Hello everyone, welcome to my channel. Myself Aditya Singh and I am going to teach you about art and culture. ये टॉपिक सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें जीएस सेक्शन होता है। तो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि यूट्यूब पे आर्ट एंड कल्चर को लेकर के मतलब काफ़ी टिट बिट्स में वीडियोस अवेलेबल हैं। कहीं एक जगह पे सारे टॉपिक को होलिस्टिकली कवर किया नहीं गया है और जिसने किया भी है वो आइदर सरफेस के ऊपर तक ही पढ़ाया गया है, उसमें डेप्थ में नहीं पढ़ाया गया है। और एक्चुअली आजकल क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी इन डेप्थ पूछने लगा है यूपीएससी। ये टॉपिक इग्नोर कर नहीं सकते हैं। 7 to 8 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आते हैं आजकल। तो इट्स अ मेक और ब्रेक सब्जेक्ट। सो हम आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम आर्ट एंड कल्चर में को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और कल्चर में। अभी हम विजुअल आर्ट को कंप्लीट करेंगे जिसमें से हम आज पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर पोर्शन को। तो अब हम देखते हैं एंशियंट आर्किटेक्चर। तो एंशियंट आर्किटेक्चर को हम अलग अलग फेज पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे केव्स आर्किटेक्चर, टेम्पल भी पढ़ेंगे, पिलर आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे, सारे अशोकन पिलर्स पढ़ेंगे हम। फिर से जो आपका विजयनगर में बना था ग्रीक पिलर्स भी पढ़ेंगे हम, जो ग्रीक ओरिजिन के किंगडम्स आए थे वेस्टर्न इंडिया में। स्तूप्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर स्कल्पचर भी पढ़ेंगे और प्लेसेस पैलेसेस एंड फोर्ट्स भी देखेंगे। स्कल्पचर में भी हम इंडिपेंडेंस स्कल्पचर और पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर रिलीफ आर्ट फॉर्म अलग अलग पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ केव आर्किटेक्चर। तो हम इसे 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज है 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से 2nd सेंचुरी कॉमन एरा तक। ये 400 साल का जो इंटरवल है, इसमें देखा गया जो केव्स है वो एक्सक्लूसिवली बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और यहाँ पे बुद्धा को एज अ सिंबल डिपिक्ट किया गया है। क्योंकि इस टाइम तक महायान बुद्धिज़्म नहीं एज अ सेक्ट नहीं बना था और अभी हम हीनयान बुद्धिज़्म में था अभी तक। अब हम देखते हैं सेकंड फेज, जो कि 5th सेंचुरी कॉमन एरा से लेकर 7th सेंचुरी कॉमन एरा तक है। मतलब ये आपका गुप्ता और पोस्ट गुप्ता एरा का एरा है ये। जो आपका यहाँ पे देखा जाएगा तो महायान बुद्धिज्म सेक्ट एज अ सेक्ट डेवलप हो चुका है और बुद्धा एज अ आइडल वर्शिप करने लगे हैं, करना स्टार्ट हो गया है एज अ आइडल। अब जो बुद्धा का इमेज है वो भी बनाया जा रहा है। विहार जो रहता था जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क सब एज अ शेल्टर रहा करते थे इन बैड वेदर व्हेन दे ट्रैवल। तो बहुत सारे किंग जो हैं वो पेट्रनाइज करके विहार बनाते थे ताकि बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ रेस्ट कर सकें। तो बुद्ध का इमेज ड्रॉ करना स्टार्ट हो चुका है सेकंड फेज में। और थर्ड फेज में देखा जाए जो कि 7th सेंचुरी कॉमन एरा से 10th सेंचुरी कॉमन एरा तक जाता है। इसमें बुद्धिस्ट के काफ़ी सारे बुद्धिस्ट केव बनाए गए हैं, जिसमें चैत्य और विहार बनाया गया। चैत्य जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क वर्शिप करते हैं और विहार जहाँ पे वो रेस्ट करते हैं। यहाँ पे हिंदू केव्स भी बनाए गए और जैन केव्स भी बनाए गए। देखिए स्टार्टिंग फेज में सिर्फ बुद्धिज्म केव बनाए गए थे, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बुद्धिज्म। लेकिन यहाँ पे इस टाइम तक आते आते तीनों टाइप के केव्स हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं केव आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन ऑफ द केव आर्किटेक्चर। तो हम पहला फेज देखें यहाँ पे, तो इस टाइम पे सिंपल केव्स बनाए जाते थे, जो कि केव जो होता था वो पैरेलल रन करता था रॉक के। मतलब ऐसा पत्थर को काटा जाता था जो कि केव जो होता था वो रॉक के पैरेलल होता था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इनसाइड है, ये केव यहाँ से काटा गया है और ये रॉक है। तब ये जो केव है ये रॉक के पैरेलल रन कर रहा है। तो ये फेज 1 का केव आर्किटेक्चर है। अब फेज 2 का केव आर्किटेक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे जो केव है उसको परपेंडिकुलर काटा गया है, परपेंडिकुलर काटा गया है रॉक से, मतलब इस साइड से कट किया जाता था। अब देखते हैं फेज 3 में। तो यहाँ पे जो है केव और एडवांस होते गए। यहाँ पे पिलर का फॉर्मेशन होने लगा केव में।
जो पिलर पैरेलल होते थे वॉल्स के, जिससे कि केव के रूफ को स्ट्रेंथ मिलता था, और सर्कुम्बेटरी पाथ होता था, मतलब ऐसा पाथ होता था सर्कुम्बेटरी पाथ। और यहाँ पे चैत्य में एक मेदी जैसा बना रहता था, और इसी का वर्शिप करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क सब, अभी भी करते हैं। और फेज 5 में देखा जाए तो डबल और ट्रिपल स्टोरी विहार बनाए गए। अब ये पॉसिबल कैसे हो पाया डबल और ट्रिपल स्टोरी विहार बना पाना? बिकॉज ऑफ पिलर का यूज होने लगा। फेज 3 में पिलर का यूज होने लगा, तो फेज 4 में डबल और ट्रिपल स्टोरी विहार भी क्रिएट होने लगे। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ केव आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ पे हमने अलग अलग फेजेस में यहाँ पे भी बांट रखा है। यहाँ पे हम प्री हिस्टोरिक इंडिया देखेंगे, वैदिक और लेटर वैदिक एज देखेंगे, मौर्यन एज देखेंगे, मौर्यन से पहले महाजनपद का एज देखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एरा में अगर केव का जैसे डेवलपमेंट कैसे हुआ, अगर आपका मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं इसको, क्योंकि उस टाइम आपको क्रोनोलॉजी वाइज जाना होगा। तो अब हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक एरा में, जो कि स्टोन एज जिसको बोलते हैं, उसमें केव कैसे होते थे। तो उस टाइम नेचुरल केव मिला करते थे, जिसे रॉक शेल्टर्स भी बोलते हैं। मैन मेड तो था नहीं उस टाइम पे, उतना टूल्स का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि लोग पत्थर काट के केव्स बनाएं। तो लेकिन लोग पेंटिंग ज़रूर बनाते थे केव्स के वॉल पे, जो कि उस टाइम के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस दिखाते थे, जैसे कैसे हंटिंग होता है, फायर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लोग रिचुअल कैसे परफॉर्म करते थे, डांस कैसे करते थे, हंटिंग के पेंटिंग्स दिखाए गए हैं। और उसका एक एग्जांपल है भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो कि आपका स्टोन एज में लोग यहाँ पे रहने के लिए, आश्रय लेने के लिए आते थे, और ये एमपी में है। अब हम देखते हैं वैदिक एंड लेटर वैदिक एज। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका केव आर्किटेक्चर नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? अगर आपको याद होगा तो वैदिक और लेटर वैदिक एरा में जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, तो ये सब अर्बन सिविलाइजेशन थे। यहाँ पे आपका अ, ये ब्रिक से स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, ब्रिक से, ब्रिक यूज करके। और ब्रिक का यूनिफॉर्म साइज एंड शेप भी होता था, काफ़ी जगह यूनिफॉर्म होता था ब्रिक का शेप एंड साइज। बर्न्ट ब्रिक का यूज होने लगा था। थर्ड देखते हैं महाजनपद, जो कि 16 महाजनपद थे, और ये जो है बुद्ध और महावीर का पीरियड माना जाता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जिसको अजात शत्रु ने पेट्रोनाइज किया था। अजात शत्रु ने ही सत्यपानी या सत्यपानी केव बनवाए थे, और यहीं पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अजात शत्रु को देखा जाए तो उन्हें बरहूत स्कल्पचर भी बना है, जिसे बरहूत इंस्क्रिप्शन भी है यहाँ पे। तो बरहूत इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया है? तो अजात शत्रु ने बनवाया है। और यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने चैत्य और विहार भी बनवाए हैं बरहूत में। अब मौर्य इन एज देखते हैं, जो कि 325 टू 185 बिफोर कॉमन एरा का टाइम पीरियड है। यहाँ पे जो केव है, यहाँ पे दो लोगों ने मेजर काम करवाया है केव आर्किटेक्चर में, जो कि है अशोकन केव और दशरथ केव। अशोकन केव में बराबर हिल्स बनवाए हैं, और दशरथ जो कि ग्रैंडसन थे अशोक के, उन्होंने नागार्जुनी हिल्स बनवाए हैं, नागार्जुनी हिल्स। अब हम देखते हैं बदावर केव्स के बारे में, जो कि अशोका ने बनवाए थे। यहाँ पे 4 मेजर केव हैं बदावर हिल्स में। एक सुदामा केव, लोमस ऋषि केव। ये केव हमने कहाँ पढ़ा था? तो हमने वो केव के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फेज 1 में पढ़ा था, जिसमें केव जो है वो रॉक के पैरेलल जाता है। करण चौपारा केव्स और विश्व झोपड़ी केव्स। और ये जो केव है चारों, वो अशोक ने आजीविका सेक्ट को डोनेट किए थे। अब ये आजीविका सेक्ट क्या है? तो आपको पता होगा कि जब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म प्रोपाउंड हुआ था, जब प्रोपगेट हो रहा था, तो उस टाइम पे 8 और सेक्ट प्रोपगेट हो रहे थे, 8 और रिलीजियस सेक्ट
प्रोपगेट हुए थे, जिसमें से एक आजीविका सेक्ट भी था। हम वो 8 सेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इस पे स्टक टू आवर मेन वीडियो। तो ये नियतिवाद में बिलीफ रखते थे, जिसको फेटलिज्म भी बोलते हैं। फेट मतलब नियति, फेटलिज्म। अब इसका मतलब ये है कि आप अपने फेट पे छोड़ दो सब, आप कोई काम नहीं करो, आप कुछ नहीं करो। आप सोचो कि भगवान ने तो मेरा फेट डिसाइड कर रखा है, मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो ज़िंदगी में मिलना होगा, जितना मेरे फेट में होगा वो मुझे मिल जाएगा। अब इसके प्रोपाउंडर कौन थे? तो मकाली गोसाल प्रोपाउंडर थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। मकाली गोसाल कौन थे? तो आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे। हाँ, एक फैक्ट है यहाँ पे कि जब लॉर्ड महावीर, जो जैनिज्म के 24 तीर्थंकर है, वो मकाली गोसाल के साथ 6 साल तक घूमे थे। लेकिन जब इन दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंस आ गया, कि जब वो फील किए आपका महावीर की फेटलिज्म, फेट पे तो सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, तो लॉर्ड महावीर इनसे अलग हो गए और वो 24 तीर्थंकर बने जैनिज्म के। अब हम देखते हैं फीचर ऑफ बराबर केव्स। देखिए, केव के फीचर्स पूछता है, केव में इंस्क्रिप्शन कौन सा है वो पूछता है, और जो है यहाँ अब हम देखेंगे बराबर केव्स के फीचर। तो ये सर्कुलर वॉल्टेड चेम्बर है विद रेक्टेंगुलर मंडप। ये ऐसा रेक्टेंगुलर आपका बेस है, और ये सर्कुलर मंडप है, जो कि ये आपका आप बोल सकते हैं इसको हाफ सिलेंडर बोल सकते हैं इसको आप। अब नागार्जुनी केव देख, हाँ ये सॉरी, ये पॉइंट छूट गया। ओग्रे शेप चैत्य आर्क है। ओग्रे शेप कैसा होता है? तो ये है ओग्रे शेप, ये ऐसा होता है ओग्रे शेप। नागार्जुनी, ये आपका एंट्रेंस पे ऐसा बना रहता है। नागार्जुनी केव देखते हैं, जो कि दशरथ ने बनवाए थे। दशरथ ने भी ये नागार्जुनी केव बनवाए थे, जो 3 केव थे, वो भी आजीविका सेक्ट के लिए ही बनवाए थे। तो अब ये 3 केव जो डिस्कवर हुए हैं वो देखते हैं। तो ये गोपी केव, जिसको मिल्क मेड्स केव भी बोलते हैं। गोपी मतलब आप तो जानते ही हैं, वो कृष्ण की गोपियाँ थी बहुत सारी, तो वो क्या करती थी, वो गाय का दूध निकालती थी, तो उनको गोपी बोलते थे। तो मिल्क मेड केव गोपी केव को ही बोलते हैं। ये लार्जेस्ट वन है, ये तीनों केव में से लार्जेस्ट वन केव है ये। फिर मिर्जा मंडी केव और वेदांतिका केव कुंभा। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बराबर हिल्स के बारे में, बराबर केव के बारे में अलग से पूछता है, कि आपको 2-3 नाम दे देगा, बोलेगा कि कौन सा बराबर केव में था, और इसमें से कुछ उसमें मिला देगा ऑप्शन में। तो इसीलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। सुदामा केव, लोमस ऋषि, करण चौपारा, विश्व झोपड़ी आपका बराबर केव का है। गोपी केव, मिर्जा मंडी केव, वेदांतिका कुंभा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये गोपी केव है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं पोस्ट मौर्यन इंडिया। लास्ट में अभी हम क्या देखे थे? अभी हम मौर्यन देखे थे, अब हम पोस्ट मौर्यन देखेंगे। तो पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड जाता है 200 बीसी से 300 सी तक, मतलब कुल मिला के 500 ईयर का टाइम पीरियड हो गया। सतवाहना इस टाइम पे बहुत सारे, इस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा केव आर्किटेक्चर बना, जो कि सतवाहना ने वेस्टर्न घाट में बनवाया, जो कि दक्कन का एरिया है, यहाँ पे बसाल्टिक रॉक मिलता है। और खारवेल ने बनाया, जो कि चेरी डायनेस्टी के हैं, या खारवेल डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। उन्होंने कलिंग में बनवाए थे बहुत सारे केव। अब हम देखते हैं सतवाहना केव्स के बारे में, ये अलग अलग हम देखेंगे। मैनी इंस्क्रिप्शन एविडेंस मेंशन डोनर एंड देयर प्रोफेशन। बहुत सारे जो डोनर थे, जो पेट्रोनाइज करते थे केव आर्किटेक्चर को, उन उनका नाम, उनका टाइम क्या था उस केव के बनने का, उनका प्रोफेशन क्या था, ये। और पेट्रोनाइज कौन करता था? तो गिल्ड्स करते थे, गृहपतिस करते थे, किंग्स करते थे। गिल्ड्स इसमें क्या है? तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो ट्रेड करते थे, वो सब अपना एक गिल्ड बनाते थे, मतलब अपना एक जैसे कि संघ जैसा बनाते थे, और वो अपना करेंसी भी इशू करते थे। तो वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में, मतलब केव आर्किटेक्चर के लिए डोनेशंस दिया करते थे। अब हम देखते हैं, तो इंस्क्रिप्शन जो मेंशन है ये सब केव्स में, उसमें कईयों में आर्टिजन सबका भी नाम मेंशन्ड है, जिसमें जैसे कि एग्जांपल कान्हा एट पितलखोड़ा
एंड हिज डिसाइबल बालका। कोंडाना केव में ये दोनों नाम मेंशन है क्योंकि ये दोनों ही वो केव के आर्किटेक्चर और आर्टिजन थे। केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सतवाहना एंड लेटर पीरियड, तो इतना सारा केव बनाया गया है। इसमें से और भी बहुत सारा केव है लेकिन हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, और वैसे भी इतना सारा याद करने में ही काफ़ी प्रॉब्लम होता है लोगों को। अब देखिए यहाँ पे जिसमें मैंने डबल टिक किया है बस वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब आप मतलब एक नज़र देख सकते हैं। बस ये जान लीजिएगा कि ये इनका लोकेशन कहाँ पे है, कौन से स्टेट में ये इनका लोकेशन है, बाकी ये सब का थोड़ा थोड़ा डिटेल है वो आपको याद करना है। पिथलखोड़ा केव, बेतसा केव, कान्हेरी केव, कुंडाना, नासिक केव, जूनागढ़ भज केव, कार्ले केव, महाकाली केव, अजंता मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इल्लोरा केव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नानेघाट और उदयगिरी। उदयगिरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये खारवेल के चेदी डायनेस्टी के खारवेल रूलर ने बनवाया था। अब हम एक एक करके ये सारे केव्स देखेंगे। हम अजंता केव, इल्लोरा केव अलग लेक्चर में देखेंगे क्योंकि उस टाइम तक गुप्ता एरा आ चुका होगा। अभी हम पोस्ट मॉडर्न में हैं तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ तो पितलखोड़ा केव देखते हैं जो कि आपका वेस्टर्न घाट में है, सतमाला रेंज महाराष्ट्र। और जो सारा केव है वो हीनयान पीरियड के लिए है। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल केव है तो उस टाइम तक महायान जो है वो महायान सेक्ट डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन बाद में चल के महायान पीरियड में इसमें लेटर एडिशन हुआ है। सब केव में महायान का लेटर एडिशन हुआ। तो एडिशन कैसे कैसे हुआ? तो बुद्ध के पेंटिंग्स बनाए गए, बास रिलीफ में स्ट्रक्चर इंडिकेट किए गए, बुद्ध को एज अ आइडल दिखाया गया। 14 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है पितलखोड़ा केव में, जिसमें 4 चैत्य है और 10 विहार हैं। चैत्य और विहार का डिफरेंस तो बता दिया मैंने। अब देखते हैं कोंडाना केव्स। अब ये रायगढ़ महाराष्ट्र में है। 16 बुद्धिस्ट केव है, फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में है और वुडन पैटर्न में है। अब ये वुडन पैटर्न से ये मत समझिएगा कि वुड से बना हुआ है क्योंकि उतना पुराना वुड बचेगा नहीं, वो तो डीके हो जाएगा, वो टर्माइट्स लग जाएंगे, डीके हो जाएगा। ये वुड पैटर्न का मतलब ये है कि एकदम शार्प कार्विंग की हुई है। जैसे वुड में शार्प कार्विंग होता है ना, वैसा फीचर इसमें ऐड किया गया है जैसे कि वो वुडन पैटर्न हो। थर्ड देखते हैं भज केव्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेक्कन केव। या बस इतना याद रखिएगा कि भज केव जो है वो ओल्डेस्ट डेक्कन केव है। 22 रॉक कट केव का ग्रुप है ये। हाँ, आपको ये भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है कि कितने केव्स थे उसमें, 16 थे, 14 थे, 22 थे। बस इंस्क्रिप्शन याद रखना है आपको, इंस्क्रिप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो केव का लोकेशन याद रखना है। अब इसको ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का केव था, हीनयान फेथ। अब ध्यान दीजिएगा तो लेक्चर के शुरुआत में ही जो फेज़ 1 था उसमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के लिए ही केव बनाया जाता था। ये भी हीनयान फेथ के लिए है। फीचर क्या है? तो एप्साइडल हॉल है, बैरल वॉल्ट है। बैरल वॉल्ट जो वो मैंने पिछले पेज में आपको दिखाया, वो सेमी सिलेंड्रिकल जो बनता था बैरल वॉल्ट, जैसे संदूप होता है ना, संदूप देखे होंगे आप। संदूप हाफ सिलेंड्रिकल होता है, उसका बेस जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, और ऑक्टागोनल पिलर भी यहाँ देखने को मिलेगा। कार्ले केव देखते हैं। तो कार्ले केव जो है वो लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य इन इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि विच केव हैज़ द लार्जेस्ट रॉक कट चैत्य इन इंडिया, तो आपको बता देना है कार्ले केव। पिलर जो है वो स्क्वायर स्टेप प्लिंथ है। प्लिंथ क्या होता है? तो जैसे कि आपने मंदिर का बेस देखा होगा, मंदिर एक ये पेडेस्टल पे बनता है तो उसको प्लिंथ बोलते हैं। तो स्क्वायर स्टेप प्लिंथ में है। संघ संघरामा मोनेस्ट्री नाम का कार्ले केव में एक मोनेस्ट्री है, और महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है ये महासंगिका। महायान नहीं, महासंगिका याद रखिएगा। महासंगिका आपका ऑफशूट है ये कहीं महायान बुद्धिज्म कहीं लेटर पीरियड में। कार्ले केव इंस्क्रिप्शन देखते हैं।
तो इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। नाहापना जो कि शाक्य क्षत्रप के एक रूलर थे, उनका इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे। यवना जो 6 पिलर डोनेट किए थे कार्ले केव में, उनका भी नाम मेंशन्ड है। सतवाहना रूलर वशिष्ठिपुत्र पुलमई का भी नाम मेंशन है यहाँ पे, याद रखिएगा, वशिष्ठिपुत्र पुलमई। अब फिफ्थ देखते हैं कान्हेरी केव्स। कान्हेरी केव को कृष्णागिरी केव्स भी बोलते हैं और इसको ब्लैक माउंटेन केव भी बोलते हैं। इसको आप याद कैसे रखिएगा, तो देखिए यहाँ कान्हेरी नाम है तो कान्हा, कान्हेरी, कान्हा मतलब कृष्ण, कृष्ण जो थे वो ब्लैक थे। और ब्लैक माउंटेन क्यों है, तो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू के पास है, और डेक्कन प्लेटू के पास तो वोल्केनिक रॉक मिलता है तो वो ब्लैक होता है। संजय गांधी नेशनल पार्क में है, महायान बुद्धिज्म के लिए है ये कान्हेरी केव। इंस्क्रिप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैरिज बताया गया है इसमें, रूलर वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी का डॉटर ऑफ रुद्रदमन, रुद्रदमन की बेटी का जब शादी हुआ था वशिष्ठिपुत्र सतकर्णी का, तो उसका इंस्क्रिप्शन मेंशन है यहाँ पे। और इंस्क्रिप्शन ऑफ याजनिश्री सतकर्णी, ये भी जो है आपका सतवाहना रूलर ही थे। देखते हैं नासिक केव अब। तो नासिक केव जो है वो सतवाना रूलर कृष्ण ने बनवाया था, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्सो नोन एज पांडवलेनी केव्स, पांडवलेनी केव बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे मेंशन है गौतमी बालश्री का। गौतमी बालश्री कौन थी, तो वो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता जी थी। अब देखते हैं यहाँ पे 24 केव है। ये केव जो है वो बनना शुरू हुआ है लगभग 1st सेंचुरी सी से लेकर 3rd सेंचुरी सी तक, मतलब एक एक केव ऐड होते गया है यहाँ पे। स्पिरिचुअल प्रेजेंस जो है बुद्धा का, उनको डिनोट किया गया है थ्रोन और फुटप्रिंट से, थ्रोन और फुटप्रिंट से। अब आप बोलिएगा कि थ्रोन और फुटप्रिंट किसका सिंबल है, तो ये हीनयान का सिंबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा का प्रेजेंस एज अ आइडल नहीं दिखाया गया है, उनको थ्रोन या फुटप्रिंट से दिखाया गया है। 7 देखते हैं नानेघाट केव्स, डिस्कवर्ड बाय विलियम्स स्काइज। अब देखिए ऐसा नाम जब भी आएगा ना, इसको अलग से आप एक पेपर पे नोट करके रखिएगा, क्योंकि आजकल यूपीएससी क्या करता है कि 3-4 नाम का ग्रुप दे देता है और पूछ देता है कि ये सारे जो हैं ये किस ग्रुप से एसोसिएटेड है, ये पोएट थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये आर्किटेक्चर बनाया करते थे, तो ये क्या करते थे, तो ये जो है विलियम स्काइज ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। बुद्धिस्ट केव है नानेघाट केव, और यहाँ पे जो वैदिक गॉड है उनका भी प्रेजेंस पाया गया है, जो धर्म इंद्र चंद्र का प्रेजेंस है, सूर्यदेव का प्रेजेंस है। अब देखते हैं कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र में है ये आपका नानेघाट केव्स। इंस्क्रिप्शन जो है नागनिका जो है वाइफ गौतमी पुत्र सतकर्णी की, उनका इंस्क्रिप्शन नानेघाट केव में मेंशन है। अब देखते हैं तो उदयगिरी और खांडगिरी केव्स देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लीजिए, इसको आप नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी। ये बिल्ड बाय खारवेल डायनेस्टी, और या फिर चेरी डायनेस्टी भी बोल सकते हैं आप। लोकेशन जो है 2 एडजेसेंट हिल ऑफ उदयगिरी और खांडगिरी, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसको कटक केव्स भी बोलते हैं, या कभी कभी इस सी को हटा करके के भी लिख देता है, KATTAC के, कटक केव्स। पार्टली नेचुरल है, पार्टली आर्टिफिशियल है। रेसिडेंशियल ब्लॉक फॉर जैन मॉन्क्स। अब देखिए हम लोगों ने इससे पहले जितना भी केव्स पढ़ा सतवाहना पीरियड का, वो मेनली बुद्ध को डोनेटेड था, बुद्ध को डेडिकेटेड था, बुद्धिज्म को। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उदयगिरी और खांडगिरी केव्स में जैन मॉन्क्स के लिए भी, जैनिज्म के लिए भी केव्स बनाए गए हैं। अब उदयगिरी केव्स देखते हैं, तो ये सनराइज हिल भी बोलते हैं इसको, इसका मतलब है 18 केव्स है। सम ऑफ द केव्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रानी गुफा, गणेश गुफा, हाथी गुफा और व्याघ्र गुफा। अब देखिए ये गुफा पढ़ेंगे, इसको गुफा पढ़ा जाएगा और इसका मतलब होता है केव्स। तो जब भी गुफा आएगा आपको ध्यान देना है कि वो खारवेल डायनेस्टी में बनाया होगा या वो उड़ीसा में होगा, उड़ीसा में प्रेजेंस होगा। रानी गुफा इसमें से सबसे लार्जेस्ट केव है, जिसको केव ऑफ क्वीन भी बोलते हैं। खांडगिरी केव्स 15 केव का ग्रुप है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट केव है नवागिरी,
देव सभा एंड अनंत गुफा। ये सब का डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक जो है ये हाथी गुफा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में। हाँ, तो हाथी गुफा देखते हैं। और ये हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन भी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हाथी गुफा, कहीं कहीं हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन लिखता है, कहीं कहीं हाथी गुफा केव्स भी लिखता है। तो ये एलिफेंट केव है, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट के आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे एलिफेंट से रिलेटेड। और इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे कंपाइल्ड है बाय किंग खारवेल, क्योंकि खारवेल डायनेस्टी के किंग खारवेल ही बनवाए थे, पेट्रोनाइज किए थे। अब यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया है कि खारवेल जो है वो जीत के लाए थे जीना का इमेज, ये मगध से वापस छीन करके लाए थे। क्यों? क्योंकि जब महापद्मानंदा, नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने जीना का इमेज खारवेल को हरा करके अपने मगध लेकर के शिफ्ट हो गए थे, लेकिन बाद में खारवेल ने वापस जीना का इमेज को वापस खारवेल डायनेस्टी में लाया। और यहाँ पे मेंशन है किंग खारवेल, मेंशन कराया है संगम डायनेस्टीज का भी। तो पूछेगा, क्वेश्चन आता है कि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में संगम डायनेस्टी का मेंशन है कि नहीं। तो आपको बोलना है हाँ, संगम डायनेस्टी में कौन सा था, तो चेरा, चोला और पांड्या था। और इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि खारवेल किंग ने चोला और पांड्या पे जीत हासिल की थी। चेरा तो केरला साइड के हो गए, केरला तरफ गए नहीं थे, लेकिन चोला और पांड्या पे जीत हासिल की थी। लेकिन इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे रूलर जो हैं बहुत एग्जैजरेट करके भी लिखते थे कि मैंने इस किंग को हरा दिया, मैंने उस किंग को हरा दिया, मैंने ये टाइटल ले लिया। मतलब थोड़ा फेंका फेंकी वाला सिस्टम होता था ये किंग लोग का। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे तो गुप्ता रॉक कट केव्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके आगे भी हम लोगों को पढ़ना भी राष्ट्रकूट का केव्स आएगा। काफ़ी सारा एमपी में गुप्ता का जो उदयगिरी केव्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, अजंता केव्स के बारे में पढ़ेंगे, इल्लोरा केव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए अभी इस लेक्चर को इतना ही पे रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इतने देर तक रुकने के लिए, और आप आगे भी जुड़े रहें। आपको सब कुछ होलिस्टिकली यहाँ पे मिलेगा यूपीएससी के लिए, और नोट्स बिल्कुल क्रिस्प होंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक तो बिल्कुल ही करें, भले सब्सक्राइब ना करें, लेकिन लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।